हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक रशीदी। मैं लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए एक बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ एंड्रॉयड रूटिंग या व्हाट इज़ एंड्रॉयड रूट। एंड्रॉयड रूटिंग क्या है और इसके फ़ायदे और नुकसान, यानी इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो तो वीडियो को इन तक देखते रहिएगा, एक पार्ट भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे एंड्रॉयड रूटिंग के बारे में, यानी व्हाट इज़ एंड्रॉयड रूटिंग। एंड्रॉयड रूटिंग क्या होती है। तो इस सेंटेंस में दोस्तों दो वर्ड निकल के आता है, एक आता है एंड्रॉयड, दूसरा आता है रूटिंग। पहले बात करते हैं एंड्रॉयड के बारे में। तो एंड्रॉयड एक ओएस का नाम है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। खैर, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, यानी रूटिंग। दोस्तों, रूटिंग एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस में आप यानी यूज़र्स को एक ऐसी परमिशन, ऐसी इजाज़त मिल जाती है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने स्मार्टफोन्स, अपने टैबलेट्स या फिर अदर डिवाइसेस जो भी एंड्रॉयड ओएस यानी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड हैं, उनको ऐसी ताकत, ऐसी कंट्रोल यानी ऐसी सुपर पावर दे देते हैं जिसके वजह से वो कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके ओएस में यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में परमिशंस नहीं है ये चीज़ करने के लिए, बस उतना लिमिटेड है कि आप उसमें बस उतना ही कर सकते हैं, उतना ही चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रूटिंग करने के बाद से आप उसमें नई नई चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो, यानी आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ एंड्रॉयड रूटिंग, यानी एंड्रॉयड रूटिंग क्या होती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके फ़ायदे यानी इसके मेरिट्स की तरफ। तो दोस्तों, एंड्रॉयड रूटिंग के कुछ मेरिट्स हैं जो मैं आपको बताता हूं। तो पहला पॉइंट उसका निकल के ये आता है कि उसमें बहुत सारे यूज़र्स हैं जिनके फ़ोन में 1700 मिली एम्पेयर या फिर 3000 मिली एम्पेयर्स की बैटरी होती है। जी हाँ दोस्तों, और उसका वो इस्तेमाल करके 4 या 5 घंटा लगातार इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बैटरी शट डाउन हो जाती है और कम हो जाती है, उनको बार बार चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन को रूट कर देते हो तो उसको आप एक्सपैंड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, आप अपने बैटरी को एक्सपैंड कर सकते हो, उसको एक्सपैंडेबल बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब सिमिलर फर्स्ट पॉइंट की तरह ये भी एक पॉइंट है कि आप इसमें अपने स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हो। बहुत सारे डिवाइसेस शाओमी के, रेडमी के, सैमसंग के या फिर जियोनी के पहले आते थे जिसमें हमें सिर्फ 8 GB, 16 GB यानी या 32 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे फ़ोन्स पहले आते थे और यूज़र्स कोई भी छोटे मोटे फाइल्स को अपने फ़ोन में रखते थे या फिर इंस्टॉल करते थे कोई भी गेम को, तो ऊपर लिख के आ जाता था योर स्टोरेज इज़ नॉट एनफ, यानी आपका स्टोरेज भर चुका है, आप कोई भी इंस्टॉल फाइल अब नहीं कर सकते या कोई गेम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को रूट कर लेते हो तो उसके बाद आप अपने स्टोरेज को भी एक्सपैंड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक मेरिट पॉइंट है। अब बढ़ते हैं अगली मेरिट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट निकल के आता है हमारे पास कि आप डिलीट कर सकते हैं अपनी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स को जो आपके फ़ोन में मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में कोई भी फ़ोन आपने ख़रीदा उसमें पहले ही से ऐसे ऐप्स मिल जाते हैं जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ब्रांड, सैमसंग या फिर शाओमी ऐसे ऐप्स दे देती है जिसकी हमें सालों साल तक कोई ये नहीं होती है, उसका यूजेज नहीं करते हैं, हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए, हमें सैमसंग का स्टोर मिलता है जिसका हम इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करते हैं। उसमें वो उनकी ख़ुद की गेम्स या फिर ख़ुद की एप्लीकेशन होती है, बट हम इस्तेमाल करते हैं प्ले स्टोर जैसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए। तो हम सैमसंग स्टोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहिएगा उसको डिलीट करना तो आम यूज़र्स के लिए उसको डिलीट करना इम्पॉसिबल है, यानी आप उसको डिलीट या अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। बट आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस को रूट कर लीजिएगा तो उसको आप आसानी से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ जाता है जो सबसे बड़ा मेरिट है, जो मुझे लगा कि आप अपने फ़ोन में, आप अपने डिवाइस में कोई सा भी कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा मेरिट पॉइंट है। अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड मार्शमेलो, एंड्रॉयड नॉगट या फिर एंड्रॉयड ओरियो का सपोर्ट मिल जाता है और आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट नहीं है, तो आप अपने फ़ोन को रूट करके आप अपने फ़ोन में एंड्रॉयड 9 या फिर एंड्रॉयड 10 इंस्टॉल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपके फ़ोन में अपडेट नहीं आता एंड्रॉयड 10 या एंड्रॉयड 9 का, तो आप उसको रूट करने के बाद से आप उसमें कोई भी कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मन मुताबिक।
बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे लास्ट मेरिट पॉइंट का। तो लास्ट पॉइंट निकल के आता है हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर का। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे फ़ोन पहले ऐसे आते थे जिसमें हमें स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को नहीं मिलता था। तो बहुत सारे लोग रूटिंग करने के बाद से अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अब फ़ोन आते हैं 2020 में, जो भी फ़ोन्स आते हैं उनमें हमें लगभग सब में स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाता है। बट पॉइंट निकल के ये आता है यहाँ पर कि जैसे मेरे पास फ़ोन है Xiaomi का Mi A3, इसमें मुझे कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर्स नहीं मिलता। तो मुझे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाता हूँ। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन्स या फिर बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आते हैं जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं मिलता, तो हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस को रूट कर लेते हैं तो आप इस फीचर्स का भी फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने फ़ोन में इंटरनल साउंड के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरिट्स पॉइंट ख़त्म होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे डीमेरिट्स पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों बहुत ही कम ऐसे मेरिट्स पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। अब आप बात करते हैं हमारे डीमेरिट्स की तरफ। तो डीमेरिट्स तो बहुत मिल जाते हैं, यानी इसके नुकसान तो बहुत मिल जाते हैं। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट निकल के आता है हमारा वारंटी का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका फ़ोन वारंटी पीरियड में है तो प्लीज़ रूटिंग नहीं करें, अपने एंड्रॉयड डिवाइस को रूट ना करें। इससे क्या होगा कि अगर आपका फ़ोन में अभी 6 महीना 7 महीना बाकी है वारंटी पीरियड ख़त्म होने के लिए का, तो ये एकदम डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, ख़त्म कर देगा आपके वारंटी पीरियड को। फिर आपके फ़ोन में यानी आपके डिवाइस में कोई भी ख़राबी आती है तो आप इसे कंपनी को दिखा नहीं सकते हैं। अगर आपके इसी बीच में, इसी टाइम पीरियड में आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है या फिर उसमें कुछ ख़राबी आ जाती है तो आप उसे कंपनी को दिखा नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसका वारंटी वो एकदम ख़त्म कर देते हैं, कंपनी वापस नहीं लेगी आपका फ़ोन। बात करते हैं दोस्तों हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट निकल के आता है हमारा सिक्योरिटी इशू का। जी हाँ दोस्तों, इसी से रिलेटेड अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ था, डेटा लीक्स के चांस थे। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट यही है कि अगर आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस को रूट कर लेते हैं तो उसके वजह से आपका सिक्योरिटी इशू एकदम ख़त्म हो जाएगा, आपका कोई भी आप सिक्योरिटी का चांस ही नहीं रहेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया। तो अगर आप अपने फ़ोन को रूट कर लेते हैं तो कभी कभार आपने ये देखा होगा कि आपके फ़ोन में अचानक से बहुत सारे ऐप्स या कुछ ऐसे ऐप्स इंस्टॉल हो जाते हैं जो आपने नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि आपके हाथ में आपके फ़ोन का कमांड, आपके डिवाइस का कमांड ख़त्म हो चुका है, किसी और के हाथ में उस फ़ोन का कमांड है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सिक्योरिटी इशू तो आती ही है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों जिन्होंने भी अपना फ़ोन रूट किया होगा उनको ये मालूम होगा कि थोड़े ही से यूजेस के बाद से उनका फ़ोन कुछ ज़्यादा ही हीट करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये दिक्कत आती है एंड्रॉयड रूटिंग के बाद से कि आपका फ़ोन कुछ ज़्यादा ही हीट करने लगता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो हमेशा आपने ये देखा होगा जब भी आप अपने फ़ोन में कस्टम रोम इंस्टॉल करते हो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एंड्रॉयड 6 से एंड्रॉयड 7 को अपग्रेड करते हो, जबकि आपके फ़ोन में वो उसका अलाउंस नहीं है, उसको आपको परमिशन नहीं है कि आप एंड्रॉयड 6 को एंड्रॉयड 7 में अपग्रेड कर दो, फिर भी आप उसमें इंस्टॉल करते हैं तो उसी प्रोसेस के दौरान अक्सर आपके फ़ोन में ब्रिक होने के चांसेस हैं। यानी आपके फ़ोन को वो ऐसा फ्रीज़ कर देगा, फिर वो एक खाली डब्बा हो जाएगा जिसको आप एकदम चला नहीं सकते हैं, बस उसमें आप कुछ देख सकते हैं, उसको कमांड नहीं दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट की तरफ। तो लास्ट पॉइंट निकल के आ जाता है हमारा कि डोंट गेट द ऑफिशियल अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा डीमेरिट है कि अगर आप अपने फ़ोन को रूटिंग कर लेते हो, अपने फ़ोन को रूट कर लेते हो, उसके बाद से आपको कोई भी कंपनी की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं देखने को मिल जाता है। आमतौर पे जो भी फ़ोन होते हैं उसमें 2 साल या 3 साल तक कंपनी अपडेट भेजती है, जिसको इंस्टॉल करने के बाद से आपके फ़ोन में कुछ बग्स हट जाते हैं। तो इसी को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो अगर आपने एंड्रॉयड फ़ोन को अपने रूट कर लिया हो। तो दोस्तों बस यही कुछ पॉइंट थे एंड्रॉयड रूटिंग के डीमेरिट्स और मेरिट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और टेक न्यूज़ और टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून विद टेक रशीदी।